नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नई भर्ती से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आप यदि अब तक नौकरी की तलाश में हैं, कहीं भी सेटल नहीं हो पाए हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन अवसर है और आप इसे अवश्य ही सुनें, जानें, समझें और इस हेतु अपने आप को तैयार करें ताकि आप 2024 में ही, चाहे वो विभागीय हो या संविदा पर, चाहे वो सरकारी हो फिर या आउटसोर्सिंग, आप कहीं न कहीं सेटल्ड हो जाएँ। इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वह पोस्ट भी अच्छा है और उस एवज में आपको वेतन भी पर मंथ अच्छे मिलेंगे। हालाँकि यह जो भर्ती जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे यह संविदा पर है, आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होनी है। लेकिन फिर भी यदि कुछ भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उससे अच्छा है कि कुछ मिल जाए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इस हेतु आप सभी को तैयार होना चाहिए। तो साथियों, यदि मैं चर्चा करूँ इस भर्ती के बारे में तो इसका जो रेफ़रेंस नंबर है, जो एडवर्टाइज़मेंट नंबर है, उसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो रेफ़रेंस नंबर है, वह है 1092/2023 पार्ट द्वितीय ऑब्लिक 198। डेट है 15/3/2024 और एडवर्टाइज़मेंट नंबर है TR 020166 B&C 2023-2024। तो इसमें जो भी योग्यता धारण करने वाले जो कैंडिडेट होंगे, इस हेतु वे आवेदन करेंगे। यह जो भर्ती है, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट और बिहार से संबंधित है। अर्थात पंचायती राज के अंतर्गत ही आपको जो है इसमें जॉब करने होंगे। बिहार का ही जॉब है, बिहार भर में ही कहीं आपको जॉब करने होंगे यदि आपको सिलेक्शन हो जाता है। इस पद का नाम है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट। इसमें यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पर मंथ आपको 20,000 रुपए सैलरी के तौर पर दिया जाएगा। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो तय की गई है वह है बीकॉम, एमकॉम और CA इंटर। इसमें यदि हम कुल पदों की संख्या की बात करें तो 6570 है, जिसमें 4270 मेल के लिए, 2300 फीमेल के लिए है। कैटेगरी वाइज यदि हम बात करें तो यूआर को 1643 टोटल है, जिसमें मेल को 1068, फीमेल को 575। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल 657, मेल 427, फीमेल 230। एससी का बात करें तो 1313 टोटल, जिसमें मेल 853, फीमेल 460। यदि हम एसटी का बात करें तो टोटल 131, जिसमें मेल 85, फीमेल 46। ईबीसी की बात करें तो टोटल 1643, 1068 मेल, 575 फीमेल। बीसी की बात करें तो 1183 टोटल, जिसमें मेल 769, फीमेल 414। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो आपको जो है 100% आपको मार्क्स में 50% आपको आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेटेज दिया जाएगा और 50% आपको काउंट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे उससे संबंधित, उससे जो है आपको 50% मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे। तो अब दोनों को मिलाकर के 100% में कितना परसेंट आप ला पाते हैं, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन जो है वो अत्यधिक ऊपर से काउंट किया जाएगा, जितना रिक्ति है कैटेगरी वाइज उतना लोगों को लिया जाएगा। इसका जो है इसमें रिजर्वेशन जो दिया गया है वह आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। आपको मैंने पिछले के वीडियो में बताया था कि रिजर्वेशन दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको प्रदान किए गए हैं जो गवर्नमेंट और बिहार का जो है स्टेट गवर्नमेंट और बिहार का जो रूल एंड रेगुलेशन है आरक्षण के लिए वो आपको यहाँ पे प्रदान किया गया है। अब जो है यदि हम बात करें इसमें तो इसमें आपको मैंने बताया आपको कि यह जो भर्ती है वो 100% आउटसोर्सिंग बेस्ड है और इसमें आप दावा नहीं कर सकते हैं कि जो परमानेंट डिपार्टमेंटल जो भर्तियां हैं उससे जो बहाल होकर के आए हैं कर्मचारी लोग, तो उनके एवज में उनके जैसा ही आपको जो है सारे लाभ सारे बेनिफिट्स मिले, तो आप इसकी दावा नहीं कर सकते। आप ठेके पर बहाल है, 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो कम और ज़्यादा जो है वो ज़रूरत के हिसाब से किया जाएगा, उसके लिए भी आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो पहले क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है कि यह जो राइट है वह बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के पास है। वह आपका कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल का है उसको पहले भी रद्द कर सकता है और आगे आपको फॉरवर्ड भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है। तो ये आपका ध्यान रखने वाली बात है। इसका जो भी आवेदन होगा वो ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि आप जो है सही-सही सभी डाटा फिल करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा वो करेंगे और इसमें आवेदन हेतु आपको जो है जाना है https://state.bihar.gov.in biharprd/citizenhome.html। एक बार पुनः आप सुन लें, state.bihar.gov.in/biharprd/citizenhome.html। इस पर आपको जाकर के और सारे डिटेल्स भी आपको पता चल जाएंगे और वहीं से आप जाकर के आवेदन भी कर सकते हैं।
आवेदन की जो तिथि है वह आपका 30 अप्रैल 2024 11 बजे सुबह से आरंभ होंगे और पूरे 1 माह आपके पास समय है। 29 मई 2024 को शाम 5 बजे जाकर के समाप्त होंगे। इस हेतु आपको और अत्यधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 0265 6118149 या 0265 6118150 पर आप विजिट कर सकते हैं या फिर इसके लिए ईमेल भी है। ईमेल जो है bgsys@online registration forms.com पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं यदि कोई समस्या होता है तो। आप जो टोल फ्री नंबर है इस पर आप रविवार और जो हॉलीडे है, सरकारी जो छुट्टी का दिन है, उसे छोड़ करके आप कभी भी जो है मंडे टू सैटरडे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 10:30 बजे से 6 बजे तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें यदि हम बात करें जो इसकी योग्यता है, उम्र सीमा है एवं अन्य जो भी क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी है, तो इसका जो कट ऑफ डेट है कि कब तक आपको होने चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 मार्च 2024 तक आपका क्वालिफ़िकेशन पूर्ण होने चाहिए और जो इसके लिए मिनिमम एज, मैक्सिमम एज जो है, वो भी आपको 1 मार्च 2024 तक ही आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि एज लिमिट की बात किया जाए तो मिनिमम एज सभी कैटेगरी के लिए 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो यूआर मेल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 45 ईयर्स, यूआर फीमेल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 48 ईयर्स, बीसी एंड ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 48 ईयर्स, एससी एंड एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 50 ईयर्स और मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स जो है रखा गया है। अब एज रिलैक्सेशन की यदि बात किया जाए तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो हैं उन्हीं लोगों को जो है 10 वर्ष का छूट दिया गया है, अन्यथा मैक्सिमम एज जो निर्धारित किया गया है वो सबके लिए है। उसमें एज रिलैक्सेशन किसी कैटेगरी वाइज नहीं दिया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया है। सिर्फ उन्हें जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं उन्हें जो है 10 साल का जो है दिया गया है। यदि हम बात करें इसका एग्जाम फी का, परीक्षा शुल्क का, तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज अलग-अलग हैं। इसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी को 500 रुपए हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी को 500 रुपए, बाकी अन्य को सभी महिलाओं, चाहे किसी भी कैटेगरी के महिला हों, उन्हें एवं अन्य एससी, एसटी जो डिसेबलिट हैं, फीमेल हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, सभी को जो है 250 रुपए मात्र देना है फी। आप फिर पुनः सुन लें, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी मेल को 500 और सभी फीमेल को 250। अन्य जितने भी कैटेगरी से आते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, तो उन सभी को जो है 250 रुपए ही मात्र लगेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो पेमेंट आप करेंगे वो ऑनलाइन पेमेंट ही आपको करने हैं। ऑफलाइन जो है डीडी से या फिर चेक के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से नहीं देना है। आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। इंटरनेट बैंकिंग से करें या फ़ोनपे, गूगल पे से करें, पेटीएम से करें, वो आपको करना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है। आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, चाहे वो बीकॉम हो, एमकॉम हो, सीए इंटर हो, वह रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज बोर्ड से होने चाहिए। अ, अरे गहरे नथु खैर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से यदि आप क्वालिफाइड हैं तो फिर आपको बाद में हटा दिया जाएगा। जो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह बृहद पैमाने पर होगा, इसलिए आपको इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिलेक्शन जो है वो सीबीटी मोड में आपको टेस्ट देने होंगे। 50% आपका वेटेज जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से और 50% मार्क्स जो है आपको सीबीटी से ऑब्टेन करने होंगे, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो सफल कैंडिडेट्स हैं, उनको अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के पद पर उनकी बहाली होगी और यह जो है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के तहत होगा। इसमें जो है 36 मंथ का आपको एक टेन्योर रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और इसमें ऐसा नहीं है कि 36 मंथ टेन्योर दे दिया गया तो उतने दिन तक आपकी बाध्यता है कि रहना ही है। आप भी चाहें तो छोड़ सकते हैं और यदि डिपार्टमेंट भी चाहे, विभाग भी चाहे, सोसाइटी चाहे तो उससे पूर्व भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की जहाँ तक सवाल है तो वह भी निर्भर करता है ज़रूरत के हिसाब से। यदि आपकी आवश्यकता है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड किया जाएगा, यदि ज़रूरत नहीं है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो है इसमें जो वैकेंसीज का नंबर 6570 जो मैंने बताया, उसमें 20% का कमी या फिर वृद्धि दर्ज किया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से, यह भी सोसाइटी के पास राइट है। तो यह जो है आपका इस पद पर अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट अच्छा पद है। ऑफिस में आपको बैठ करके जॉब करना है। भले ही यह परमानेंट जॉब नहीं है, डिपार्टमेंटल जॉब नहीं है, अस्थायी जो कर्मी है उससे के अनुसार आपको उन्हीं के जैसा आपको लाभ नहीं मिल पाएंगे, लेकिन
यदि आपके हाथों में कुछ नहीं है, अब आप नौकरी के तलाश में हैं, तो कहीं जाकर के फैक्ट्री में 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करके यदि 12, 16, 18 हज़ार रुपए किसी जैसे-तैसे कमाते भी हैं, तो उससे बेहतर है कि आप जो है पंचायती राज विभाग में आप संविदा पर ही बहाल होकर के 20,000 रुपए पर मंथ आप इन हैंड कैश जो है आप लें। काम करें, ऑफ़िस में बैठ कर के काम करना है और इस काम को करते हुए आप अन्य वैकेंसी जो भविष्य में आने वाले हैं, चाहे वो आप जिस भी की तैयारी कर रहे हों, यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हों कि बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, अन्य राज्यों के कांस्टेबल पुलिस हो, आर्मी भर्ती हो या फिर आप एसएससी भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, टीचर के जॉब चाहते हों, अन्य किसी भी भाग में आप जाना चाहते हो, तो आप इसे करते हुए आप तैयारी कर सकते हैं, यह बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन आप यदि कहीं फैक्ट्री में जाते हैं, तो आप पैसा अत्यधिक कमाने के लिए अत्यधिक आप हार्ड वर्क करेंगे, अत्यधिक घंटा काम करेंगे, तो आपको पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारे हिसाब से यदि आप जॉब की तलाश में हैं, तो फिर आपके लिए यह बेहतर अवसर है, आप इस अवसर को अपने हाथ से निकलना ना दें। अवश्य ही आप आवेदन करें और आप सीबीटी मोड में जो टेस्ट होंगे, चूँकि अकाउंटेंट कम आईटी सेक्टर का आपका जो है जॉब है आईटी असिस्टेंट का, तो उसी से संबंधित, उससे रिलेटेड आपको जो है सीबीटी मोड में जो आपको एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछे जाएँगे। इसमें टाइपिंग का भी होगा और आपको सब्जेक्ट से संबंधित भी पूछे जाएँगे, कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएँगे, क्योंकि आईटी असिस्टेंट हैं, तो आप सिस्टम पर बैठ कर के काम करेंगे, तो उससे संबंधित आपको जनरल नॉलेज होने चाहिए। तो ये सारे जो है इसमें होंगे। अब इससे सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम होगा उसका विस्तार से सिलेबस के लिए हम एक और अन्य वीडियो लेकर के आएँगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।